चंद लम्हों में यह बात बयान करे मोहतरम हाफिज दाऊद बिलाल साहब। आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ यार, थोड़ा दो ना जगह दो। ठीक है, जल्दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुखारिजुल हुरूफ की तफसील। मुखारिज मखरज की जमा है जिसका मफहूम निकलने की जगह है। यहाँ इससे मुराद वो जगह है जिनसे हरूफ अदा होते हैं। कुल मुखारिज 17 हैं। चंद इंतहाई ज़रूरी इस्लाहात बयान की जाती है। इंसान के मुँह में 32 दांत होते हैं जिनमें से 12 दांत और 20 दाढ़ें हैं जिनकी तफसील हस्ब ज़ाला। सुनाया सामने ऊपर नीचे के 4 दांत। सुनाया सामने ऊपर वाले 2 दांत। सुनाया सुफला सामने नीचे वाले 2 दांत। रुबाई सुनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत। अनियाब रुबाई के दाएं बाएं ऊपर नीचे आखिरी 4 दांत। दवाही अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत। दवाही के दाएं बाएं ऊपर नीचे 12 दाढ़ें यानी हर जगह 3 दाढ़ें। दवाही के दाएं बाएं ऊपर नीचे आखिरी 4 दाढ़ें। अदरास तमाम दाढ़ों का मजमूआ जिसकी वाहिद हिस्सा है जो फिलहाल मुंह के अंदर का खला। अक्सा हलक का मुंह से दूर और सीने के करीब वाला हिस्सा। अदना हलक कवे के पास और मुंह के करीब वाला हिस्सा। वस्ते हलक अक्सा और अदना हलक के दरमियान वाला हिस्सा। लहात गले का कब्बा। हफा जुबान की दाएं बाएं जाने वाली करवट। अदरा हफा जुबान का वो हिस्सा जो दवाही को लगे। खशूम बादशाह यानी नाम की जान। मुखारिजुल हुरूफ की तफसील। अलिफ वाव या वाव मद्दा या मद्दा और अलिफ ये तीनों हुरूफ जो फिदान से निकलते हैं। हमजा हा अक्सर अलग से अदा होते हैं। आइन हा उससे अलग से अदा होते हैं। गैन खा अदरा अलग से अदा होते हैं। क़ाफ जुबान की जान और लहात के मुकाबले तालु से निकलता है। काफ क़ाफ के मखरी से जरा नीचे मुंह की जानिब जुबान की जान के करीब और इसके मुकाबले तालु से निकलता है। जीम शीन या जुबान का दरमियान और उसके मुकाबले तालु के मिलाप से अदा होते हैं। जुबान का हफा करवट जब बाएं जानिब ऊपर वाली 5 दांतों से मिले तो यह अदा होता है। लाम जुबान का किनारा जब सुनाया बाई अलियाफ और दवाही के दाएं बाएं जानिब वसूलों को लगे तो यह अदा होता है। नून जुबान का किनारा जब सुनाया रुबाई और अलियाफ से लगे तो यह अदा होता है। रा जुबान की पुश्त और उसका किनारा जब सुनाया रुबाई के वसूलों से लगे तो यह अदा होता है। दाल ता बाकी लोग जब सुनाया वालिया की जड़ से लगे तो ये खुदा होते हैं। सा जुबान की लोग जब सुनाया वालिया के किनारे से लगे तो ये खुदा होते हैं। जुबान की लोग जब सुनाया सुफला के किनारे से टकराने के साथ साथ सुनाया वालिया से भी लगे तो ये खुदा होते हैं। फा सुनाया वालिया के किनारे और निचले उनके अंदरूनी से के मिलने से अदा होता है। वाव बा मीम वाव दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। बा दोनों होंठों के अंदरूनी तली वाले हिस्से को मिलाने से अदा होता है। मीम दोनों होंठों के बैरूनी खुश्की वाले हिस्से को मिलाने से अदा होता है। मुन्ना यह खशूम यानी नाक की जड़ से अदा होता है। हुरूफ असाविया नरमी वाले हुरूफ 3 हैं। सा व लाल हुरूफ सफेरिया सीटी वाले हुरूफ 3 हैं। ज़ शाद सीन हुरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ क़ाफ बा जीम दाल हुरूफ हल्की 6 हैं। हमज़ा हा आइन हा वाइन खा हुरूफ मुस्तालिया मोटे हुरूफ 7 हैं। साद वाद क़ाफ वाह वाइन खा क़ाफ
हर्फ यरमलून 6 है। या रो मीम लाम वाव नून। हम आवाज़ें ऊपर रहा ता ओ सा सीन शाद हा हा दाल जा वाद काफ काफ आइन हमज़ा। हम तरतीब पर उबाद गाम खारिज अलिफ वाव या हमज़ा हा आइन हा वाइन खा काफ काफ जीम शीन या वाद लाम नून रा दाल ता वा दाल सा صاد za sin fa वाव बा मीम। हरकत हरकत की जमा है। कुल हरकत 3 है। जबर जेर पेश। जबर हमेशा कलमे के ऊपर होती है, इसको पढ़ते वक्त मुंह को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जेर हमेशा कलमे के नीचे होती है, इसको पढ़ते वक्त निचले होंठ को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचेंगे। पेश हमेशा कलमे के ऊपर होती है, इसको पढ़ते वक्त दोनों होंठों को गोल करेंगे। हरकत को पढ़ते वक्त लंबा नहीं करेंगे और झटका नहीं लगाएंगे और मजबूर भी नहीं पढ़ेंगे। जिस हरफ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। अगर अलिफ के ऊपर हरकत हो तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा बन जाएगा, और अगर अलिफ के ऊपर हमजा हो तो वो अलिफ भी हमजा बन जाएगा। रा के ऊपर अगर जबर और पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे, और अगर रा के नीचे जेर हो तो उसे बरीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जबर और पेश हो तो उसे मोटा पढ़ेंगे, और अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले जेर हो उसे बरीक पढ़ेंगे। तनवीन 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इसका दूसरा नाम नून तनवीन है। यह हमेशा कलमे के आखिर में आती है। तनवीन को कायदे में 2 मरतबा पढ़ेंगे, पहली मरतबा गुन्ने के बगैर और दूसरी मरतबा गुन्ने के साथ। तनवीन के बाद 6 हरफ की हमजा हा आइन हा वाइन खा लाम और रा में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ गुन्ना नहीं होगा। गोलता पर वक़फ़ की सूरत में उसको ऐसा साकिना पढ़ेंगे, जैसे सफरतिन से सफरा। रा के ऊपर अगर 2 जबर और 2 पेश हों तो रा को मोटा पढ़ेंगे, और अगर रा के नीचे 2 जेर हों तो रा को बरीक पढ़ेंगे। तनवीन के बाद अलिफ और या लिखने में होती हैं, इनको पढ़ते वक्त एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हरकत तनवीन नून साकिना नून तनवीन के 4 कहते हैं। इजहार इदगाम इकलाब इख्फा। इजहार का मानी है जाहिर करना, यानी नून साकिना नून तनवीन को जाहिर करेंगे। नून साकिना नून तनवीन के बाद अगर 6 हरफ हल्की हमजा हा आइन हा वाइन खा में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ उस नून साकिना नून तनवीन को नून इजहार कहते हैं, वहाँ गुन्ना नहीं होगा। इदगाम का मानी है एक चीज को दूसरी चीज में जम करना, यानी नून साकिना नून तनवीन के बाद अगर हर्फ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो उस नून साकिना नून तनवीन को नून इदगाम कहते हैं। इदगाम की 2 किस्में हैं, इदगाम नाकिस इदगाम ताम। इदगाम नाकिस नून साकिना नून तनवीन के बाद 4 हरफ या मीम वाव नून में से कोई हरफ आ जाए तो उस नून साकिना नून तनवीन को इदगाम नाकिस कहते हैं, वहाँ गुन्ना होगा। नून साकिना नून तनवीन के बाद अगर लाम और रा में से कोई हरफ आ जाए तो उस नून साकिना नून तनवीन को इदगाम ताम कहते हैं, वहाँ गुन्ना नहीं होगा। इकलाब का मानी है बदलना, यानी नून साकिना नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो उस नून साकिना नून तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। इख्फा का मानी है छुपाना। नून साकिना नून तनवीन के बाद 6 हरफ हल्की 6 हरफ यरमलून बा और अलिफ के अलावा बाकी 15 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इख्फा यानी गुन्ना करेंगे। हरफ इख्फा ता सा जीम दाल दाल जा सीन
आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। इसे इक्फा की कहते हैं। मीम साकिन के बाद अगर बा मुतहर्रिक आ जाए तो वहाँ गुनाह होगा, उसे इक्फा शफी कहते हैं। नून मुशद्दद पर हमेशा गुनाह करेंगे और मीम मुशद्दद पर भी हमेशा गुनाह होता है। कायम मुकाम हर्फ मद्दा 3 है। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। खड़ा जबर अलिफ मद्दा के कायम मुकाम, खड़ी जेर या मद्दा के कायम मुकाम, उल्टा पेश वाव मद्दा के कायम मुकाम होते हैं। इनको करते वक्त एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और अगर इनके ऊपर मद हो तो इनको 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हर्फ मद्दा 3 है। अलिफ वाव या। अलिफ से पहले जबर हो, जैसे बा जबर अलिफ बा। वाव साकिन से पहले पेश हो, जैसे बा पेश वाव बू। या साकिन से पहले जेर हो, जैसे बा जेर या बी। इनको करते वक्त एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और अगर इनके ऊपर मद हो इनको 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हर्फ लीन 2 है। वाव या। वाव और या साकिन से पहले अगर जबर हो तो इनको नरमी से अदा करेंगे। इन दोनों को करते वक्त लंबा नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं और मजबूल भी नहीं पढ़ेंगे। जज़म साकिन माकबल मुतहर्रिक की आवाज को साकिन में हल्की सी ठोकर लगाएंगे अगर जज़म वाला हर्फ मद्दा या हर्फ लीन ना हो। हर्फ कलकला 5 है। क़ाफ़, क़, बा, जीम, दाल। कलकला का मानी है जुम्बश देना यानी हिलाकर पढ़ना, जैसे कि दीवार पर मारने से वापस आती है। अगर हर्फ कलकला पर जज़म हो तो उसे हिलाकर पढ़ेंगे और अगर हर्फ कलकला पर जज़म ना हो तो उसे हिलाएंगे नहीं। अगर जज़म बाकी तमाम हरों पर जज़म की सूरत में उनको हिलाना नहीं। अगर जज़म वाला हर्फ मद्दा हो तो उसे खींच कर पढ़ेंगे, हर्फ लीन को नरमी से अदा करेंगे। 3 दंदाने वाले को तशदीद यानी शद कहते हैं। जिस लफ्ज़ पर शद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हरफ को पढ़ने के 3 असूल हैं। नंबर 1, मुशद्दद माकबल मुतहर्रिक की आवाज़ को मुशद्दद में जोर से मारना है। नंबर 2, मुशद्दद हरफ कायदे में 2 मरतबा पढ़ा जाता है। पहली मरतबा अपने से पिछले हरफ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा अपने हरफ के साथ। मुशद्दद हरफ को पढ़ते वक्त इस पर थोड़ा सा रुकना है, लेकिन रुकते वक्त इसकी आवाज़ को मुंह में जारी रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं। नोट, मुशद्दद हरफ पर वक़्फ़ की सूरत में हर्फ कलकला पर कलकला होगा, बाकी तमाम हरूफ को हिलाएंगे नहीं। मद की 4 किस्में हैं। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाज़िम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाज़िम कलमी मुख़फ़फ़। मद्दे मुत्तसिल उस मद को कहते हैं जिसमें हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो, उसे मद्दे वाजिब भी कहते हैं। इनको करते वक्त 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मद्दे मुनफसिल उस मद को कहते हैं जिसमें हर्फ मद्दा कलमे के आखिर में हो और हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में हो, इसे मद्दे जायज़ भी कहते हैं। इनको करते वक्त 1 से 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मद्दे लाज़िम कलमी मुसक्कल उस मद को कहते हैं जिसमें हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा के अलावा कोई और कलमा हो और कलमे पर शद हो, उसे मद्दे लाज़िम कलमी मुसक्कल कहते हैं। इनको करते वक्त 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मद्दे लाज़िम कलमी मुख़फ़फ़ उस मद को कहते हैं जिसमें हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा के अलावा कोई और कलमा हो और कलमे पर शद ना हो। इनको करते वक्त 5 से 7 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।